मैं सुनना चाहती हूं बेटा। मां पहले वचन दो। वचन? क्या वचन? कैसा वचन चाहिए तुमको? वही मां जो बात मैं चाहता हूं वो केवल तुम ही कर सकती हो। जो मैं चाहता हूं वो केवल मेरी मां कैकेयी ही कर सकती है। अरे बेटा राम, तो एक बार बोल तो अपने प्राण भी दे दूं। मेरे बेटी की खुशी के लिए ये कैकेयी मां मेरे राम की खुशी के लिए अपने जान भी दे सकती है। नहीं मां, मैं जो मांगने वाला हूं ना तुमसे, वो इन प्राणों से भी महंगा है, प्राण से बढ़कर। बेटा, या तो पुत्र प्यारा होता है या प्राण प्यारा होता है। मुझको अपने प्राण प्यारे नहीं है, मुझको मेरा राम पुत्र प्यारा है, राम प्यारा है। तो बोल। राम जी कहने लगे, माता मैं जो मांगने वाला हूं, हो सकता है इसके बाद इस संसार में कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। मैं ये कुछ मांगने वाला हूं। क्या मांगने वाला है तू राम? तू स्पष्ट बोलना बेटा, काहे मेरी परीक्षा ले रहा है? तू खुश रहेगा ना? तू चाहता है कि तेरी खुशी के लिए मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मेरी अपयश हो? मेरे राम की नजरों में तो मैं उठना चाहती हूं। मेरा राम मेरे लिए सबसे बड़ा है। हां, मैं ये स्वीकार कर लेती हूं कि भले ही संसार के लोग अपनी बेटी का नाम कैकेयी ना रखें, मुझको स्वीकार है। यदि मेरा राम खुश है ना, तो तू जो कहेगा वो मैं करूंगी। बता। राम जी हाथ जोड़ लिए, बोले माता, मैं जो मांगने वाला हूं ना आपसे, हो सकता है कि आपको वैधव्यता का भी दृश्य देखना पड़ जाए। एक सुहागिन नारी के लिए इससे बड़ा कोई शब्द नहीं हो सकता। वैधव्यता का दृश्य। माता कैकेयी और डर गई। राम, तू मेरी परीक्षा ले रहा है बेटा। लेकिन यदि तुम्हारी खुशी है तो हाँ राम, मैं ये भी स्वीकार कर सकती हूं कि मेरे जो 16 श्रृंगार है वो मेरे शरीर पर ना रहे। मुझको वैधव्यता भी स्वीकार है। यदि मेरा राम खुश है तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। तू बता ना, लेकिन तुझको चाहिए क्या? बोल तो। राम जी कहने लगे, मां, प्राणों से बढ़ करके जो कष्ट है वो है नाम की बदनामी, वो तूने स्वीकार कर ली। प्राणों से बढ़ के भी जो है वैधव्यता का दाग, 16 श्रृंगार का उतर जाना, चूड़ियों का टूट जाना, ये भी तूने स्वीकार कर लिया। और जब ये दोनों तुमने स्वीकार कर ली तो तीसरा तो स्वीकार कर ही लेना माता। आप यही कहना कि जो दो वचन आदि काल में महाराज दशरथ जी ने, पिताश्री ने आपको दे रखे थे ना, इन दो वचनों को आपने मांगा नहीं था ना। उन दो वचनों को महाराज पिताजी से कहिए। कहिए कि पहला, भरत को राज तिलक मिल जाए। भरत को राज तिलक? ये कैसे हो सकता है? बड़ा तो तू है। भरत राजा नहीं बनेगा, बनेगा तो मेरा राम राजा बनेगा। मैं अपने भरत को जानती हूं बेटा। जो जगह तुम्हारा है वहां पर भरत नहीं बैठेगा। अरे भरत तो भक्त है तुम्हारा, वो तुम्हारी जगह पर कैसे बैठेगा? शिष्य कितना भी बड़ा हो जाए गुरु की गद्दी पर नहीं बैठता।
शिष्य कितना भी बड़ा हो जाए, गुरु का खड़ाऊ नहीं पहनता, उस खड़ाऊ की पूजा करता है। और दूसरा वचन क्या मांगू राजा दशरथ से? राम जी नजरें चुरा करके नीची कर लिए। मां, दूसरा वर आप पिताश्री से मांगना कि राम को 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए मांगना। इधर सुनी है तो हृदय में एकदम से बिजली फट पड़ी। क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास? मैं नहीं मांग सकती बेटा, नहीं। मुझको एक बार स्वीकार है कि दुनिया के लोग अपनी बेटी का नाम कहीं नहीं रखेंगे, ये मुझको स्वीकार है। मुझको स्वीकार है राम कि मुझको विधवा होने का भी श्राप मिल जाए, मैं ये भी स्वीकार कर सकती हूं। मुझको ये भी स्वीकार है कि भरत राजा बने, मुझको इंकार नहीं है, लेकिन ये मुझको कभी भी स्वीकार नहीं है कि मेरा राम वन वन भटके 14 वर्ष के लिए। मैं कभी नहीं स्वीकार कर सकती, मैं ये वरदान नहीं मांग सकती। ये वर नहीं होगा, ये मेरे लिए श्राप होगा बेटा। राम जी कहे माता, जिन भक्तों की, जिन ऋषि मुनियों की, सर्वभंग ऋषि जिसकी परीक्षा में, मेरी प्रतीक्षा में तपस्या रत है, उनको भी तो देखना है। कई भक्त जो हजारों हजार युगों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके पास भी तो जाना है। जो सबरी मैया अपने पूरा जीवन काट दी बेर को इकट्ठा करते करते, मुझको उसके पास भी तो जाना है। जो निषाद रात 2 जन्म लेकर के गंगा के किनारे प्रतीक्षा कर रहे मां, मुझको उसके पास भी तो जाना है। हे राम, तुझको उन सब के पास जाना है और अपनी इस मां को छोड़ देना है। यदि तुमको वनवास होगा तो मैं भी जाऊंगी तुम्हारे